डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आईआईटी दिल्ली के 97वें दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी हुए शरीक। परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटर का किया उद्घाटन। छात्रों से कहा कि आप जो करेंगे वह विकसित भारत का आधार होगा। इंदौर में नालसा के आयोजन का चीफ जस्टिस सूर्यकांत का शुभारंभ। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इनहैंसिंग एक्सेस टू जस्टिस विषय पर 2 दिवसीय पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन। सीएम यादव भी रहे मौजूद। परीक्षा गड़बड़ी मामले में न्याय मंच के साथ सरकार की वार्ता। भूख हड़ताल पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की बिगड़ रही हालत। छात्रों की मांगों पर अब तक नहीं बन पाई सहमति। जेपीएससी रिफॉर्म और सीबीआई जांच की मांगे कायम। मेरठ में सीएम योगी ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। योगी बोले, त्याग और श्रद्धा से जुड़े हैं लाखों शिव भक्त। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में स्टूडेंट्स को कई सीख दी। उन्होंने कहा, हर पीढ़ी की अपनी चुनौतियां और जिम्मेदारियां होती हैं। इस पीढ़ी के लिए आने वाला समय और बेहद चुनौतीपूर्ण है, इसलिए यह समझे कि अगले 35 साल में आपका काम विकसित भारत का आधार होगा। उन्होंने कहा, मैंने आईआईटी के कई पूर्व छात्रों की सफलता देखी है। उन्होंने ऐसी समस्याओं को पहचाना जिन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था, इसलिए हमेशा सीखते रहें, सिर्फ सवाल ना पूछें और उनके समाधान भी खोजें। पीएम ने छात्रों की मनोदशा पर हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि मैं बाबा बागेश्वर नहीं हूँ, लेकिन कुछ तो आपके मन में चलता होगा। इसके बाद सभी लोग हंसने लगे। पीएम ने छात्रों को डिग्री दी और मेडल पहनाए। दीक्षांत समारोह में 3000 से ज्यादा छात्र शामिल हुए। इनमें पीएचडी कर रहे 587 स्टूडेंट भी शामिल हैं। पीएम ने आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित परम प्रज्ञा नामक एआई बेस्ड हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर का रिमोट से उद्घाटन किया। इस सुपर कंप्यूटर से एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और रिसर्च में मदद मिलेगी। पीएम ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कई स्टूडेंट्स को उनकी कामयाबी के लिए मेडल मिले। मैं आप सभी को दिल से बधाई देता हूं। हालांकि अगर उनमें कुछ और लड़कियां होती तो और भी अच्छा होता। सॉरी, सिर्फ 1 या 2 क्यों, और भी होने चाहिए थे। जैसे आज आपके परिवार गर्व महसूस कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सभी पर गर्व है। आईआईटी दिल्ली से दुनिया का सामना करने के लिए बाहर निकलते समय स्टूडेंट्स की चिंताओं पर ध्यान देते हुए पीएम मोदी ने उनसे इस पल को पूरी तरह जीने के लिए कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि वे अपने आगे के सफर में टीचर्स और कैंपस लाइफ को ना भूलें। हर स्टूडेंट के मन में आने वाले कल की अपनी अपनी तस्वीर होगी। कई छात्र अपनी पहली सैलरी का इंतजार कर रहे होंगे। कोई नए शहर में नई शुरुआत की तैयारी में होगा। कई साथी अपने पहले स्टार्टअप का सपना देख रहे होंगे। किसी ने अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लक्ष्य बनाया होगा। हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी का सपना अलग है, लेकिन इन सब के बाद भी एक एहसास ऐसा है जो आप सभी के मन में एक सा होगा। वो दिन याद करिए जब आपका आईआईटी दिल्ली में पहला दिन था और एक ये आज का दिन है। आप सोच रहे होंगे कि अभी कल की भी तो बात है जब ओरिएंटेशन हुआ था। अब बात करेंगे संसद के मानसून के सत्र को लेकर, जहां संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन कुछ ही दिन महिला आरक्षण, परिसीमन और एफसीआरए बिल को लेकर अहम माने जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां और सहयोगियों से बातचीत तेज हो गई है।
कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। वहीं बीजेपी ने भी अपने सांसदों और एनडीए के सहयोगी दलों से सदन में मौजूद रहने को कहा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण और एफसीआरए बिल को लेकर बड़ा सस्पेंस है। विपक्ष को आशंका है कि सरकार आखिरी समय में इनमें से कोई बड़ा विधेयक पेश कर सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी विपक्षी दलों में से अपने सांसदों की मौजूदगी सुनिश्चित करने की अपील की है। हालांकि सरकार ने अभी तक इन विधेयकों को पेश करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कहा कि डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल सरकार की प्राथमिकता है। सरकार की नजर अब डीएमके के समर्थन पर भी है। सूत्रों के मुताबिक डिलिमिटेशन बिल को लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण के लिए 2/3 समर्थन जरूरी है, इसलिए सरकार डीएमके और वाईएसआर कांग्रेस जैसे दलों से समर्थन जुटाने में लगी है। हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। सदन को अगर किसी के वजह से डिस्टर्ब हो रहा है तो वो रूलिंग पार्टी से, सरकार से। और मैं जब कभी भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाता हूँ या 267 का डिमांड करता हूँ, मेरे को बोलने नहीं देते, पूरे लोग उठ जाते, उठ के खड़ा होते हैं। अरे सरकार जब अपोजिशन लीडर बोलने के लिए तैयार होता है और उसको जो इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, जो सदन के जो उनके लीडर है उनको जो इम्पोर्टेंस है, वही इम्पोर्टेंस हमको भी मिलना चाहिए। I quoted 2 rules. He has not quoted any rules. He stood up. Sir, you gave him time and the leader of opposition spoke. As a person, he is a senior member. He is also a leader of opposition. But he has not quoted any rules. Let me ask him. You please wait. You please wait. I reiterate again, Rule 240. I had already quoted that time also. That while you had given him chance to speak every day, he kept on raising the same matter which he raised for 7 days. That is why the rule was specifically mentioned that a member cannot refer to the same matter which he has already spoken with the permission of the chair. Whether he is the opposition member or ruling party. अगली खबर इंदौर से है, जहां इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा इनहैंसिंग एक्सेस टू जस्टिस विषय पर 2 दिवसीय पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसका शुभारंभ देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की उपस्थिति में हुआ। Begins with a conversation. Honorable Law Minister also pointed out कि सिर्फ मिनिस्ट्री से या जुडिशरी से या किसी एक संस्था विशेष से न्याय का जो सपना है पूरा नहीं होता। ये सबको मिलजुल करके इस संघर्ष में, इस यज्ञ में शामिल होकर के आहुति देनी होती है। Therefore, every legal aid application starts with someone narrating a problem. Every mediation begins with parties agreeing to listen. Every legal awareness program succeeds only when institutions first understand the realities of the people they seek to serve. अगली खबर को रुख करेंगे, जहां झारखंड में परीक्षा गड़बड़ी को लेकर आंदोलित छात्रों का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रांची के मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित कमेटी से मुलाकात करी है। दरअसल जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच के बैनर तले परीक्षा रद्द कर सीबीआई जांच की मांग कर रहे छात्रों के कौर गुट के साथ मोरहाबादी स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार के साथ इस वक्त अहम वार्ता भी हुई। जानकारी के अनुसार इस शिष्टमंडल में राम अवतार महतो और दिनबंधु मंडल समेत 8 छात्र प्रतिनिधि शामिल हैं, जबकि सरकार की ओर से मंत्री सुदव्य कुमार, दीपिका पांडे, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव बातचीत लीड कर रहे हैं। इससे पहले कल देर रात भी छात्रों ने मंत्रियों के समक्ष अपनी मांगों का विस्तृत आधार रखा था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में परीक्षा सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए रांची में मीडिया से बातचीत में ये कहा कि बड़े सुधारों की दिशा में छात्रों के सुझाव के अनुरूप ही सरकार आगे बढ़ेगी।
झारखंड में परीक्षा गड़बड़ी को लेकर न्याय मंच के छात्रों का 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज भी रांची के मोरहाबादी स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित कमेटी से मुलाकात करने के बाद वापस जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलन को कायम रखते हुए जो अपने मांगों को पूरा होने के इंतजार में है। इस दौरान हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर छात्र प्रतिनिधि से मंत्रियों की बातचीत से जुड़ी जानकारी ली। तो वहीं मौके पर भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की बिगड़ती स्थिति का जायजा लेते हुए एपीएन की टीम ने आंदोलनरत छात्रों की लिखित में दी गई मांगों पर उनसे चर्चा की। तो इस वक्त हम रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं। जिस तरीके से आपको पता है, न्याय मंच के बैनर तले छात्र प्रतिनिधियों की आज फिर से वार्तालाप हुई है मंत्रियों के डेलीगेशन के साथ। वार्तालाप में क्या कुछ कहा है और मंत्रियों से बातचीत में क्या कुछ सुने, बताइए। जी, जो भी बातचीत हुई है वो हम लोगों ने यहाँ मांग पत्र में रखा है और माननीय मंत्री जी सुदीप सोनू जी थे, दीपिका पांडे जी थे और एक चमरा लिंडा जी थे और एक संजय प्रसाद यादव जी थे। हमारी बातों को बिल्कुल वैसे ही सुना गया जैसे एक बच्चे की बात सुनी जाती है। पूरी कितने घंटे चले? करीबन 1.5 घंटे हमारी बातें सुनी गई। 8 व्यक्ति गए थे। जो भी मांगे थी वो सारी मांगे पॉइंट टू पॉइंट नोटिस करके हम लोगों ने दिया था। कुछ सुझाव भी दिए थे कि सिस्टम में कहां पर त्रुटियां हैं और कैसे नेक्स्ट बार से एग्जाम कराया जाए, वो चीजें हम लोगों ने दिया है। प्रमुख मांगे क्या है आपने? मुख्य मांगे जो जेपीएससी जेएसएससी की रिफॉर्म की मांगे हैं। हर तरफ से कहा जा रहा है कि सीआईडी जांच पर भरोसा। हाँ, सीआईडी जांच की हम लोगों ने मांग किया है। सीआईडी जांच चल रही है ऑलरेडी? नहीं, सॉरी, सीआईडी ने सीबीआई जांच की मांग किया है। जो बैकलॉग परीक्षा हुआ जेपीएससी का, अभी जो 14वीं, जब तक अंतिम इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है ये अनशन यहाँ जारी रहेगा। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर भूख हड़ताल पर किस तरीके से जो छात्र नेता यहाँ पर मौजूद हैं। ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है जो 2 अगस्त की तारीख से शुरू है। यहाँ पर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी हैं और साथ में उनके और भी साथी है जो कि छात्र संगठन का हिस्सा है। इनकी इस स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं कि लगातार जो ये इनकी मांगे हैं, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से ये इंतजार कर रहे हैं कि ये आंदोलन जारी रहेगा। जो कहना है छात्रों का, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती, जो लिखित रूप से आज वार्तालाप के बाद दी गई है सरकार के डेलीगेशन को, तब तक ये आंदोलन बरकरार रहेगा, ये छात्रों का कहना है। फिलहाल कैमरामैन दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार। जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों के आंदोलन के बीच पक्ष विपक्ष के विधायकों में झारखंड विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप का जोरदार माहौल देखने को मिला। इस दौरान एपीएन न्यूज से बातचीत में भाजपा विधायक रागिनी सिंह ने राज्य सरकार पर छात्रों और जनहित के मुद्दों को अनदेखा करने का आरोप लगाया, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से कांग्रेस और झामुमो विधायकों ने जमकर पलटवार किया। इस दौरान कांग्रेस से बोकारो विधायक श्वेता सिंह और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, तो वहीं झामुमो के सीनियर विधायक हेमलाल मुर्मू ने विपक्ष पर सदन की कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगाया। मुद्दा विहीन लोग हैं ये लोग, और जिस तरीके से छात्रों के मुद्दे पे ही चर्चा कर लेते, चर्चा तो करते, चर्चा से ही ये लोग भाग रहे हैं। आवाज इनकी, क्या आवाज में दम था इनके, चोला क्या पहन करके अंदर आ गए। अध्यक्ष जी बैठे हुए थे, छात्र के मुद्दों पे आप बात कर लेते, हमसे जवाब मांग लेते। सवाल जवाब के लिए सदन चलता है, ना कि हो हल्ला करने के लिए। आप हल्ला यहाँ के कर सकते हैं, मांग यहाँ पे कीजिए। वहाँ पे तो क्वेश्चन था, विधानसभा से इतने महत्वपूर्ण सवाल थे हमारे सवाल इन लोगों ने नहीं लेने दिए। देखिए, ये उनकी मंशा ही थी, वो नहीं चाह रहे कि सदन चले। वो तो ऐसे भी नहीं चाहते हैं कि भाई झारखंड सरकार में कुछ विकास हो। हम लोग भी बहुत आशा और से आते हैं कि कुछ जन मुद्दा की बातें रखेंगे, लेकिन एक मुद्दा ही नहीं हल करते हैं तो दूसरा मुद्दा हम लोग क्या। विधायक दल के नेता और कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव हैं, क्या कुछ हुआ आज सदन में? तो कभी हमें नहीं लगता कि विपक्ष की ओर से मांग आया कि छात्रों के हित में हम बहस करना चाहते हैं। सीबीआई जांच की मांग, उनकी तो तरीके हैं, उन्हें उन तरीकों में आना चाहिए था कि भाई हम छात्रों का यह मुद्दा है, हम इस पर बहस करना चाहते हैं। वो तो बहस करना भी नहीं चाहते, वो तो केवल सदन को बाधित करके राजनीति करना चाहते हैं, बात इतनी ही है। और सीबीआई जांच क्यों, हमें ये तो बताया, सीआईडी क्यों नहीं? जब सीआईडी चीजों को खंगाल रही है, लोगों के गर्दन तक सीआईडी की हाथ पहुंच रही है, जिन्होंने गलतियां की है उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है। सारी 3 दिनों से छात्रों से वार्तालाप की बातें सामने आ रही, बात होगी अभी तक नहीं हो पाई है। क्या
नहीं, भारतीय जनता पार्टी वहां से हटेगी तुरंत बात होगा, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। सत्र के दूसरे दिन भी कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, क्या वजह है? झामुमो विधायक स्थगित क्या, सरकार का जो अपना काम है तो हो गया, मेंबर का जो काम है प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, जीरो आवर को तो ले लिया, लेकिन बाकी चीज तो घाटा मेंबर को हो रहा है। सरकार तो अपना बजट प्रस्तुत कर दिया, उसका तो काम हो गया, लेकिन घाटा तो हम लोग को हो रहा है। क्या घाटा हो रहा है? मेंबर को घाटा हो रहा है, हाउस में प्रश्न नहीं आ रहा है, हाउस में प्रश्न नहीं आ रहा है, जिसके वजह से जनता का काम नहीं हो पा रहा। क्या कह रहे हैं वो भी तो लोगों की बात उठा रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ पता छात्रों की चलता है, बातें कर रहे हैं, पता चलता है, हल्ला सिर्फ कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। छात्र आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आज को सीबीआई पर विश्वास हो तब ना। विश्वास कैसे हो? कैसे हो, सीआईडी जांच कर रही है और एक से एक कदम उठा करके लोगों को सबको रेड करके पकड़ करके सबको जमा कर रहा है। अनशन पे छात्र बैठे हैं, उनके लिए अब तो अनशन पे बैठे हैं तो कमेटी बनाई गई, उन लोगों से बात कि किस तरीके से विधायक हेमलाल मुर्मू का ये कहना है कि बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन उधर से छात्र की तरफ से कोई नहीं आ रहा, यानी कि आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला जो है सो लगातार जारी नजर आ रहा है। फिलहाल हमारे दीपक के साथ नमस्कार। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सावन के महीने में यूपी की सड़कों पर कांवड़ियों का रेला उमड़ पड़ा है। सीएम योगी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की और उन्होंने बम बोले, हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे शिव भक्तों पर मंच से फूल बरसाए। इस दौरान हेलीकॉप्टर से भी पुष्प वर्षा की गई। इससे पहले सुबह से ही दिल्ली देहरादून हाईवे समेत प्रमुख कांवड़ रूट पर शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भक्त कावड़ और गंगा जल लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि पूरे उत्साह के साथ इस पावन कावड़ यात्रा का हिस्सा बनने वाले सभी शिव भक्तों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी एक बेहद खास प्लान पर काम कर रही है, जिसका नाम है कनेक्ट विद बीजेपी। इस अभियान के तहत भाजपा के तमाम नेता लगातार कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद करने में जुटे हुए हैं और खुद प्रदेश अध्यक्ष हो या महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, वह भी लगातार 1-to-1 कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी चौतरफा रणनीति बनाने में जुटी है। अब कार्यकर्ताओं में उत्साह और मनोबल बढ़ाने के लिए बीजेपी ने प्लान कनेक्ट विद बीजेपी प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत जहां पार्टी के पुराने और नए सिपाहियों का मनोबल बढ़ाया जाएगा, तो वहीं उनकी राय भी ली जाएगी, जिससे 2027 चुनाव की राह आसान हो सके। कनेक्ट विद बीजेपी के तहत प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम प्रदेश के भाजपा के पदाधिकारी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। अपने आवास पर या दफ्तर में आने वाले तमाम कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके उनकी फोटो भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से जारी कर रहे हैं। इसके अलावा जो कार्यकर्ता काफी लंबे समय से पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं रहे हैं, उनके घर पर भी पार्टी के पदाधिकारी जा रहे हैं और उनकी भी तस्वीर जारी कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह लगातार इस पूरे कनेक्ट विद बीजेपी अभियान का मोर्चा संभाले हुए हैं। इस अभियान के तहत कार्यकर्ताओं के घर पर जाकर उनके साथ भोजन करने के प्लान पर भी भाजपा पदाधिकारी काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए पदाधिकारी उनके बूथ पर जाकर छोटी छोटी चौपाल भी लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के आधार पर जनता जनार्दन के बीच काम करती है और विचारधारा का संवाहक पार्टी का एक कार्यकर्ता। पार्टी नेतृत्व का जो मंत्र है कार्यकर्ताओं के लिए, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए, इस मंत्र को लेकर के पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने गांव पे, अपने अपने बूथ पे काम करते हैं। यह मैसेज और प्रभावी ढंग से जन जन तक पहुंचे। 2027 का आगामी विधानसभा चुनाव कुछ ही माह बाद आने वाला है। 2017 से भी बड़ी चुनावी जीत 2027 में साकार करें।
अब बात करेंगे राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे को, जहां प्रयागराज दौरे को लेकर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत में नफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकामी साबित हुई। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान भाजपा सरकार ने किया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने क्षेत्र में 9 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं और कौशल विकास के माध्यम से लोगों को रोजगार के अवसरों से जोड़ने का काम किया। राकेश ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश को आज निवेश का केंद्र बनाया गया है और छात्र नौजवान आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि छात्र राहुल गांधी के मुगालते में आने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे पर तंज कसते हुए राकेश ने कहा कि राहुल गांधी प्रयागराज पहुंच रहे हैं तो अपने दादा की कब्र पर फूल चढ़ाएं। छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके सियासत में नफा कमाने की कोशिश राहुल गांधी की ये नाकाफी साबित होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में छात्रों की समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं, सरकारी क्षेत्र में 9 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं, कौशल विकास के साथ युवाओं को जोड़ने का काम किया है, उत्तर प्रदेश को आज निवेश का केंद्र बनाया है। तो उत्तर प्रदेश में छात्र नौजवान आज आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। वो राहुल गांधी के इस मुगालते में नहीं आने वाले, इस भ्रम में बरगलावे में नहीं आने वाले। राहुल गांधी जब प्रयागराज पहुंच रहे हैं तो बेहतर हो कि वो फिरोज जहांगीर उनके दादा की कब्र पर जाकर के वो फूल जरूर चढ़ावें, क्योंकि उनके जन्मदिन पर, उनकी पुण्यतिथि पर राहुल गांधी उन्हें याद भी नहीं करते हैं। विरासत की सियासत से आए राहुल गांधी को कम से कम फिरोज जहांगीर की कब्र पर जाकर के फूल जरूर चढ़ाने चाहिए जब वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में दर्दनाक हादसा हो गया। चालुज मोड़ पर यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस में 20 से 25 यात्री सवार थे। चंबा के तीसा बैरागढ़ मार्ग पर यात्रियों से भरी बस चालुज मोड़ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में करीब 20 से 25 यात्री सवार थे। इनमें कुछ यात्रियों के चोटिल होने की सूचना है। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि कुछ यात्रियों के चोटिल होने की सूचना आई। आसपास के लोग तुरंत मौके पर एकत्रित हुए और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। पुलिस अधीक्षक चंबा ने बस दुर्घटना की सूचना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि कुछ लोग चोटिल हुए हैं। वहीं हादसों के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। मौके पर पुलिस पहुंचकर दुर्घटना के कारणों की जांच करेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।